हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। आज चेक करेंगे फिर से आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है और क्या कुछ है आपके हेटर्स की एनर्जीज़ और क्या कुछ है आपकी करंट एनर्जीज़। टैरो से मैं सारे कार्ड्स लूँगी। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम दिखा रहा है ऐसे। तब तक आप अपने ईश्वर को याद कर लें। जिस भी परमात्मा को आप मानते हैं उनका आवाहन आप कर सकते हैं। Thank you angels, thank you archangels, thank you holy angels, thank you all spirit guide, thank you divine angels, thank you Radhe Krishna, thank you भगवान शिव महादि शक्ति, thank you ब्रह्मांड के अनंत दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा नमस्कार, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। Thank you angels, thank you archangels, thank you holy angels, thank you divine, thank you Radhe Krishna, thank you भगवान शिव महादि शक्ति, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या है कुछ करंट एनर्जीज हमारे व्यूवर्स की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी आ गई है। फोर ऑफ सॉर्ड्स। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर बहुत उदास, बहुत हताश, बहुत जैसे आप ये फील कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ बेकार है, सब कुछ नहीं है, इस तरीके से आपकी थिंकिंग हो रही है। बट यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं आपको इस तरीके से नहीं सोचना, क्योंकि ये पीछे देखें, आपका ध्यान इन कप्स की तरफ है जो लुढ़के हुए हैं, बट पीछे दो कप्स और हैं। ठीक है, तो ईश्वर कह रहे हैं आप लोगों को हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ लोग यहाँ पे फोर ऑफ सोर्ड्स के एनर्जीज़ में भी दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, फोर ऑफ सोर्ड्स, आपको कुछ भी नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने कर्मा बहुत प्योर करे हुए हैं। ठीक है, नाइन ऑफ पेंडिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, द एम्प्रेस नंबर 3, सिक्स ऑफ पेंडिकल्स, क्वीन ऑफ वांड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ कप्स, वन किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मुझे जो यहाँ पे आप लोगों की करंट एनर्जीज नज़र आ रही है, सबसे पहले मैं वो बता दूँ, करंट एनर्जीज में कुछ लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक, बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ऐसी एनर्जीज में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। सभी के लिए नहीं होगी, कुछ के लिए होगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी कुछ एनर्जीज़ हैं कि आपको ऐसे लगता है, कई बार आप ये सोचते हैं कि कुछ नहीं है, भगवान मैं ही अपने आप को मजबूत बना करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। लोग तो वैसे ही मेरे साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, वही नेगेटिविटी वो क्रिएट कर रहे हैं, कुछ नहीं है भगवान। इस तरीके से मुझे बहुत सारे साउंड जैसे मेरे माइंड में से, मेरे कान में मुझे सुनाई दे रहे हैं। इस तरीके से मुझे बहुत सारे लोग बोलते नज़र आ रहे हैं कि कुछ नहीं, भगवान साथ देता और सब कुछ मैं अपने ही दम पे करता चला रहा हूँ। ऐसे कुछ लोगों की सोच है। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को बता दूँ जिनकी भी ये सोच है, क्या किसी को मेंटल हैरेसमेंट देना और उसके बाद में ये सोचना कि वो इंसान ज़िंदा, आप मेंटल हैरेस बहुत हुए हो और उसके बाद में ये सोचना कि आप ज़िंदा रह पाओ, क्या रह पाते, क्योंकि आप लोगों में से मुझे बहुत सारी एनर्जी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ये सुसाइडल अटैम्प्ट को भी बताती है। आपने मरने की भी बहुत कोशिश करी है। ठीक है, और उस सिचुएशंस में आप बाहर आए हो। क्या देखिए, जिन पर परमात्मा की नहीं ब्लेसिंग्स होती ना, तो वो मर ही जाते हैं। आपको किसने बचाया, है ना? आपको किसने बचाया? ईश्वर ने। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना कि आप लोगों के साथ परमात्मा नहीं है, ईश्वर आपके साथ हैं। और जस्टिस की एनर्जीज आ रही है 9 नंबर की। ठीक है, 9 नंबर की एनर्जी आ रही है जस्टिस की। तो यहाँ पे ये जो 9 की एनर्जी है, मुझे ये बता रही है
कि आपने ना सभी जैसे नंबर्स के प्रभाव को झेल लिया है, उनका जो नेगेटिव रूप है ना नंबर्स का, हर एक नंबर्स एक प्लैनेट के साथ जुड़ा हुआ होता है। सो अगर मैं सीधा बोलूँ तो ये भी आपने हर एक ग्रह का नकारात्मक रूप देख लिया है। अब जो है बारी सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की है। तो 9 नंबर यहाँ पे ये मुझे बता रहा है कि आपने एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े एक्सट्रीम लेवल पर आपने देखे हैं अपने जीवन में। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। और स्पेसिफिक इसके पीछे कोई महिला है, कोई फीमेल एनर्जी है। क्वीन ऑफ कप्स की बहुत डेंजर एनर्जी है, ये बहुत ख़तरनाक फीमेल एनर्जी है। जो भी है ये कोई भी हो सकती है, मदर फिगर हो सकती है, बहुत डेंजर है ये। पर इसकी जो डेंजर है, ये जो ये डेंजर जोन क्रिएट करना चाहती है दूसरों के लिए, ये उस डेंजर जोन में खुद जाने वाली है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आई, क्योंकि आपके लिए जस्टिस आ रहा है, आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। आपने परमात्मा से जस्टिस की मांग करी है और आप जो है इक्वालिटी में विश्वास रखते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में आप विश्वास रखते हैं। इस तरीके की मुझे यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, ठीक है। मुझे कुछ और कार्ड्स लेने होंगे एनर्जी ओरेकल से, ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मुझे यहाँ पे मिल नहीं रही कुछ, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज भी बता रही है, विक्ट्री आपके नियर फ्यूचर आ रही है। ऑल टाइड अप नंबर 5, देखिए 5 को क्लैरिफाई कर रहा है। 5 तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं अपने आप को फ्रीज लाइक समझ रहे हैं कि जैसे वो रुक सी गए हैं, टाइड अप हो गए हैं, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं होना, टाइड अप नहीं होना, ईश्वर आपके साथ है। कम्युनिटी, मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि ना कुछ आपके बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही हैं, बाहर के लोग आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। डोर टू स्पिरिट फिर से नंबर 5। अगर मैं बताऊं आपको हाल ही में फेदर्स नज़र आए होंगे, कहीं ना कहीं पर से आपको फेदर्स नज़र आए हैं। ये फेदर्स आपको बताना चाहते हैं कि स्पिरिट, डिवाइन स्पिरिट आपके साथ रहती है, आपके घर में रहती है ना। वो आपके डोर में एंट्री कर चुकी है डिवाइन स्पिरिट, और हमेशा आपको डिवाइन के फेदर्स, एंजल्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें दिखती रहती हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपके साथ हमेशा ईश्वर है। तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि परमात्मा नहीं है, तो भाई प्लीज़, ईश्वर हमेशा आपके साथ है। हॉस्टिलिटी का कार्ड है नंबर 8। कोई आपके साथ ना लड़ने मरने को हमेशा तैयार रहती है, ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है, या रहता है, ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है मुझे। एंजल ऑफ बैलेंस, सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल फिर से नंबर 9। आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है, आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। जो भी आपके कार्मिक ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर हो रहे हैं। माइंड, बॉडी और सोल को आपने अलाइन कर लिया है, और ये बहुत आसानी से चीज़ें अलाइन नहीं होती, इसके पीछे बहुत कड़ी स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना होता है, ठीक है, अध्यात्म की ओर जाना होता है जब किसी का माइंड, बॉडी, सोल अलाइन होता है। माइंड, बॉडी, सोल अलाइन का सेंस ये है कि आप अब हैं, लोगों का जो बेवकूफ़ाना बिहेवियर होता ना, हो सकता है पहले आप उससे ट्रिगर हो जाते हो, बट यहाँ पे राइट नाउ सिचुएशन मुझे ये दिख रही है कि अब आपको किसी भी तरीके से कोई ट्रिगर नहीं कर सकता, है ना, बिकॉज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, है ना। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और आपको अब कोई भी ट्रिगर नहीं कर सकता, क्योंकि आपका माइंड, आपका बॉडी एंड आपका सोल एकदम से अलाइन है। जो आपके मन में है वो आपके दिमाग में है, आपके दिल में है, ना आपकी जुबान पर है, सीधी बात है ना। ये एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं, तो कोई भी किसी प्रकार का ट्रिगर आपको नहीं। और जैसा अब आपने सारी सच्चाई आपके सामने है, किसी भी तरीके से कोई भ्रम की स्थिति अब नहीं है आपके जीवन में। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल नंबर 8 फिर से आपके रूट चक्रा को टारगेट किया जा रहा है भाई। अभी भी आप पर स्पेल नेगेटिविटी सेंड करी जाई है, अभी भी आप पर ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत नीच, निहायती और जाहिल, नाकारा और बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं। ये कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अपने माइंड से, अपने कर्मों से, अपनी करतूतों से आपकी तरफ कास्ट करते रहते हैं, बट वो चीज़ें आप पर रत्ती भर माइनर लेवल पर इफ़ेक्ट डालती है। पहले तो आपको ये चीज़ें
बहुत एक्सट्रीम लेवल पर ख़राब कर देती थी, बट अब ये छोटा सा सुई की नोक के बराबर चीज़ें आपके जीवन में ये बिगाड़ पाते हैं। और इसी को देखकर ये बहुत हैरान परेशान है आपके हेटर कि हमने इतने हैवी हैवी स्पेल कास्ट कर लिए, जितना पहले हड़कंप इसके जीवन में हम मचा देते थे, अब इतना जो खतरनाक चीज़ें हैं अब हम क्रिएट क्यों नहीं कर पा रहे। इन लोगों के माइंड में इस तरीके से बहुत ज़्यादा आपके बारे में चलती हैं जो आपके हेटर्स हैं। दी टेम्पल पाथ की एनर्जी आई है 3 भाई, आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहे हो। परमात्मा का पूजा पाठ, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, कहीं पर भी आपने जाना शुरू कर दिया है और आप डेफिनेटली जाते हो क्योंकि आप परमात्मा के सच्चे भक्त हैं। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट, बहुत मनी, बहुत अबंडेंस किसी महिला के पास है। किसी महिला के पास बहुत पैसा है बट वो नेगेटिव है, लेकिन वो आपसे जलती है, आपसे उसको बहुत प्रॉब्लम है और यही बहुत बड़ी मेन कारण है आपके ऊपर स्पेल कास्ट करवाने की। ब्लैक कैट नेगेटिविटी होती है, देखिए ध्यान से, इसके पास ब्लैक कैट बैठी हुई है। ब्लैक कैट होती है नेगेटिविटी, तो ये नेगेटिव औरत है क्योंकि इसका जो इसके पास जो वेल्थ है इसकी खुद की नहीं है। जैसे होता ना किसी के दम पर कूदना, वो एनर्जीज हैं। यिंग यांग एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे, यिंग यांग की रेस्ट एंड रिजुविनेशन। आप में से बहुत सारे लोगों की जो है शिव शक्ति ऊर्जा बैलेंस है। अगर नहीं है तो मेडिटेशन करो, डेली ध्यान करो, अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम करने से भी आपकी चंद्र नाड़ी, आपकी सूर्य नाड़ी से जुड़ी हुई जितनी भी बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं वो खुलने लगती हैं, यानी कि ब्लॉकेजेस उसके दूर होने लगते हैं और वो बैलेंस होने लगती हैं। ठीक है, सो आप अगर नहीं करते हैं तो करना शुरू करें अनुलोम विलोम। इससे आपकी नाड़ियाँ खुलेंगी और आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी बैलेंस होगी। ठीक है, और जो भी आपके हेटर्स हैं वो अभी भी करते रहते हैं, करतूत करते ही रहते हैं। इनका ये मर जाएंगे बट ये कभी भी सुधरने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों का किया धरा कुछ भी अब आप पर असर नहीं करता, जिसकी वजह से इनके जीवन में ना परेशानी का एक सबब बना हुआ है कि अब क्या करें, हमने तो सब कुछ कर लिया। ऐसी इनकी सोच है कि अब हम क्या करें, हमने तो सब कुछ कर लिया। सो ये जैसे ना एक अपने ही मेंटल ट्रैप में फंस गए हैं। जब इंसान सारे दाव पे एड़ी चोटी तक का जोर लगा लेता है ना किसी इंसान के अगेंस्ट, तो उसके पास कोई चारा ही नहीं बचता सिवाय थक कर के बैठने के। ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है मुझे कि डिवाइन ईश्वर इन लोगों को थका रहे हैं कि ठीक है तुमने जो करतूत करनी है करो, तुम, मैं तुम्हें देखता हूँ। भगवान भी वैसे बैठ गए हैं कि ठीक है तुम नहीं मानने वाले, तुम करो और मैं देखता हूँ तुम्हें। जब इनकी ये सीमाएं पाप की लांग देंगे ना, फिर देखना इनके साथ क्या होगा। बहुत बुरा होगा इनके साथ कुछ ऐसा कि एक्सट्रीम लेवल पर जाके चीज़ इनके साथ ख़राब होंगी। ठीक है, सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। कोड कटिंग कराना चाहते हैं, हीलिंग कराना चाहते हैं, नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं, नेम करेक्शन से वो भी आप करवा सकते हैं, बुकिंग करवा सकते हैं अपनी। ठीक है, और नेम करेक्शन पे ऑफर चल रहा है, अभी भी 2 लोगों के साथ हम एक की फ्री कर रहे हैं। आप भी इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेम करेक्शन से आपका ऑरा बदलता है, आपकी ऊर्जाएं बदलती हैं और आप जीवन में जो है जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो बहुत पावरफुल रिचुअल है नेम करेक्शन का। ये जो लकी नंबर होता है, मेरा लकी नंबर 4 है, मैं लिखती हूँ इसे अपनी कलाई पर। ऐसे ही आपका भी है कुछ ना कुछ। और लकी नंबर अपने आप में एक एक्सट्रीम लेवल की पावरफुल वाइब्रेशन आपको देता है। और इस लकी नंबर से यानी आप ये लगा लो कि ना आपका लक आपके साथ साथ चलेगा। ठीक है, बहुत पावरफुल है। आप अपनी नेम करेक्शन अगर कराते हो तो अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज होने लगती है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।